मुंबई मेट्रोपॉलिटन सिटी में रियल एस्टेट सेक्टर के जाने माने पैराडाइज ग्रुप ने अपनी स्थापना के 35 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर पैराडाइज ग्रुप के कार्यालय में स्थापना दिवस के अवसर पर एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कंपनी की प्रगति और संघर्ष को याद किया गया। इस दौरान कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों ने कहा कि यहां पर हम एक परिवार के रूप में काम करते हैं। कंपनी में टीम वर्क के साथ एक दूसरे को आगे ले जाने की प्रतिबद्धता के चलते कंपनी में बहुत ही सकारात्मक माहौल रहता है। इस अवसर पर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष भटीजा का जन्मदिन भी मनाया गया। कंपनी के संरक्षक मधु भटीजा ने कहा कि 21 सितंबर का दिन हमारे लिए बहुत ही खास है। इस तारीख को मैंने इनकम टैक्स अधिकारी के तौर पर काम शुरू किया था। इसी तारीख को मेरे बेटे का जन्म हुआ और बाद में इत्तेफाक से इसी तारीख को हमने अपनी कंपनी की स्थापना की। उन्होंने कहा कि हमने 2 मंजिला इमारत से शुरुआत की थी और आज 50 मंजिल तक पहुंच गए हैं। अब आगे मुंबई में हम 75 मंजिल की इमारत बनाने की योजना बना रहे हैं, जिसके पश्चात विदेशों में हम 100 मंजिला इमारत बनाएंगे। हर साल हम यहाँ मिलते हैं फाउंडेशन डे पे और वो करीबन शाम का टाइम रहता है। आप सब पैराडाइज की छाँव में हो, इसीलिए कुदरत वाले ने भी आज सोचा है ऐसी छाँव रखूं कि दोपहर को भी ऐसी छाँव आई है, जिसकी वजह से हम इतने दोपहर के टाइम में भी खड़े हो सके। ऊपर से बारिश भी नहीं है और हम अच्छी तरह खड़े हैं। ये सब सहयोग की बात है, सब इत्तेफाक की बात है। और इत्तेफाक की बात है कि मैं टैक्स कंसल्टेंसी लाइन से सीधा बिल्डिंग लाइन में घुसा, ये मुझे भी नहीं पता था। ये सब सहयोग है, सब इत्तेफाक है और इत्तेफाक ऐसे ही बनते हैं, कोई अपने सोच से नहीं बनते हैं। हाँ, इतना है कि सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, नज़र बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। इसीलिए हम आज जो इकट्ठे हुए हैं, आज मैंने कारोबार को बढ़ाया, लेकिन उसको और ऊंचाइयों पे लाने के लिए मनीष ने साथ दिया। उसके बाद फिर अमित ने उसको और बुलंदियों पे पहुंचाने में पूरा सहयोग दिया और उसके साथ साथ आप सब स्टाफ का हमारे को समर्थन है, साथ है, उसके लिए मैं हम सबके आभारी है। थैंक यू वेरी मच। और हमारे बीच में आज हमारे प्रमोद अग्रवाल जी, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ जीएसटी, जो हमारे मित्र है, वो है। उनका एक्चुअली आस्थान मैं बोलूँ 16 फ्लोर था और आज नसीब है हमारे 17 फ्लोर पे है। कभी 16 फ्लोर पे बैठे नहीं है, लेकिन 16 फ्लोर उन्होंने ही अपना परमिशन देके ये ले लिया है जीएसटी को। और वो वर्षों से भले हमें नहीं जानते, लेकिन उनका जो प्यार कुछ थोड़े टाइम में हमारे ऊपर है और हमारे एक कहने पे आ गए है। मैं उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं उनको कहूँगा 2 शब्द जरूर बोले अमित से बोलने से पहले। हैप्पी फाउंडेशन डे आप सब लोग को। पैराडाइज की सक्सेस में हमारे विजनरीज का पिताजी, बड़े भाई साहब, मेरा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन आप लोग का कंट्रीब्यूशन कम नहीं। यहाँ पैराडाइज के कंपनी के अंदर एक एचओडी से लेके एक ऑफिस बॉय तक का भी पूरा ही रोल रहा है इस कंपनी की सक्सेस के। मैं सिर्फ आप सब लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिस तरीके से आज तक आप डेडिकेटली कंपनी के प्रोग्रेस के लिए काम करते आ रहे हैं, अपने पर्सनल टाइमिंग्स को कॉम्प्रोमाइज़ करते आ रहे हैं, ये कंट्रीब्यूशन आप जारी रखिएगा ताकि ये कंपनी और ग्रो करे और हम सब साथ में और ग्रो करें। थैंक यू वेरी मच। ये फाउंडेशन डे जो है आज 35th फाउंडेशन डे तक पैराडाइज पहुंची है। इस जर्नी के पीछे हेलो हाँ, इस जर्नी के पीछे जब पैराडाइज में पिताजी के साथ मैंने ज्वाइन किया तो सिर्फ 2 स्टाफ होते थे। आज उन 2 स्टाफ को भी मैं मेरे बीच में देख पा रहा हूँ, जिन्होंने पैराडाइज में सबसे पहले ज्वाइन किया था, श्याम ठाकुर और राजन कोहली। और इंजीनियरिंग कॉलेज में ऑफिस को छोड़ के तीसरे स्टाफ थे इंद्रभूषण शर्मा, जो इंजीनियरिंग सेक्शन की तरफ थे। चौथे इंसान थे जो 1-2 साल या 3 साल 4 साल बाद ज्वाइन हुए मेरे साथ, किशन
जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स और इस सब स्टाफ की मेहनत से आज ऑलमोस्ट 600 लोगों के स्टाफ को हम क्रॉस कर चुके हैं। कंपनी इतनी सक्सेसफुली नवी मुंबई में अपना एक वजूद रख रही है। इस सब के पीछे पिताजी का विजन था, जिन्होंने 1990 में कंपनी चालू की और थाना, पूना, मुंबई सब छोड़ के उन्होंने नवी मुंबई को चुना। तो नवी मुंबई को चुनने वाले वो है जिन्होंने नवी मुंबई को पसंद किया, इस पावन धरती पे जहाँ पर कई सारे मंदिर है, इस्कॉन टेम्पल है और ऐसे तिरुपति बालाजी जैसे मंदिर आ रहे हैं। ऐसी कई सारी धार्मिक आस्थाएं और स्थान भी नवी मुंबई में है। पिताजी ने इस जमीन को चुना जो जमीन सबको बरकत देती है और हमें भी बरकत दी है, और उस जर्नी को फिर मैंने और अमित ने आगे बढ़ाया। इस पूरी जर्नी में हमारे आर्किटेक्ट्स, हमारे कंसल्टेंट्स, लैंडस्केपिंग आर्किटेक्ट्स, इन सब का भी बहुत ही एक बड़ा रोल रहा है। एक आवाज़ के ऊपर डिज़ाइनिंग करना, कंसेप्ट को, पिक्चर को रियलिटी में लाना, एग्जीक्यूशन करना, और इतनी बड़ी उस टाइम पे 10 साल पहले ये ऑफिस बनाना, इसके पीछे पूरा हमारे कंसल्टेंट्स और आर्किटेक्ट्स का बहुत बड़ा रोल है। नाम मेरा होता है, अमित का होता है, पिताजी का होता है, लेकिन ड्राइविंग फोर्स जो है वो पूरी टीम है। और इन सब में सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स पैराडाइज के पीछे है, वो है कस्टमर्स का विश्वास। आज हमारे इधर बायर्स नहीं है हमारे साथ में इस फाउंडेशन डे के अभी के फंक्शन पे, लेकिन उनका विश्वास, जब हमने पहली बिल्डिंग बनाई सिर्फ 9 फ्लैट थे, तो 9 लोगों ने विश्वास रखा कि पैराडाइज काम पूरा करेगा, अच्छा बनाएगा, और वहाँ से जर्नी आज 6-6 हज़ार फ्लैटों की टाउनशिप्स बन रही है। तो ये बायर्स का विश्वास है जिन्होंने हम पे किया है। तो विश्वास मुझ पे नहीं किया है, विश्वास हम सब पे किया है, पैराडाइज परिवार पे किया है, यहाँ खड़े हुए हर स्टाफ पे किया है। इसको आप लोग समझो कि एक आदमी अपनी हार्ड एंड मनी 20 साल लोन लेके, अपनी एफडीज तोड़ के, पेरेंट्स से लोन लेके घर खरीदता है एक बिल्डर के पास, तो उनकी इमोशंस, उनकी वैल्यूज को समझ के ये पूरे पैराडाइज परिवार को काम करते रहना है। आपके घर में भी बच्चे, फैमिली सब कोई है, लेकिन आप समझिए कि कोई आदमी हमारे पास आता है तो अपने कल के सुंदर एक फ्यूचर के लिए, अपना आशियाना बनाने के लिए अपनी हार्ड एंड मनी हमें देता है। तो हमें मतलब मुझे नहीं, हम सबको देता है। तो आप सब लोगों का इसमें बहुत बड़ा रोल है। फाउंडेशन डे पे यहाँ तक पहुँचने के लिए आप लोगों ने मुझे बहुत, हमारे पूरी फैमिली को, भतीजा परिवार को बहुत सहयोग दिया। तो आज भतीजा परिवार कन्वर्ट होकर पैराडाइज परिवार बन गया। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरे पूरे स्टाफ का, और दिल से आप लोगों को ऑल दी बेस्ट भी बोलता हूँ कि आपका कैरियर और सुनहरा है, और हो सके तो हम सब लोग पूरी ज़िंदगी साथ में रहेंगे, पर कोई कारण से कोई कहीं डाइवर्ट भी हुआ तो भी हमारी गुड विशेस उसके साथ है कि हर इंसान आगे बढ़े। मैं, अमित, पिताजी, नेक्स्ट जनरेशन भी आने वाली है, अमित के संग, मेरे संग, हम बहुत जल्दी पैराडाइज को और अलग ऊंचाइयों पे आईपीओ के साथ लॉन्च करके नेक्स्ट ईयर में देखेंगे। नाम लेने को बहुत लोगों का है, लेकिन कंपनी में राजन कोहली ने बहुत सारी डिवोशन दी है, लेट तक बैठ के अपना काम काज किया है। ऐसे कई सारे स्टाफ है। तो स्टार्ट एक राजन कोहली से करता हूँ, पर एंड कर ही नहीं पाऊंगा, इतने धुरंधर स्टाफ है मेरे पास, इसलिए एक नाम से स्टार्ट किया, एंड ओपन रखता हूँ क्योंकि लोग ऐड होते जा रहे हैं। जो जूनियर स्टाफ था मेरे पास में 5 साल पहले लगा, आज वो कंपनी में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। कुछ एचओडीज है जो 5-6 साल 7 साल से कंपनी के साथ जुड़े, लेकिन आज कंपनी के पिलर्स बन चुके हैं। कंपनी को 3 स्टेज में बांटा गया है, पिलर्स, लीडर्स एंड फाउंडेशन। तो ये 3 कैटेगरी में तीनों लोग अपनी अपनी कैटेगरी में बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, उसके लिए भी अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ आए हुए हमारे कुछ दोस्तों का, हमारे आर्किटेक्ट साहब का, लैंडस्केपिंग आर्किटेक्ट का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है कि ये हमारा जो आज 21 का जो दिन रहता है ना, वो वैसे ही हमें पहले से ही 2-2 ही प्रोग्राम रहते हैं, लेकिन उस 21 सितंबर की बड़ी महिमा है। 21 सितंबर को मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। ओके। वो भी इत्तेफाक की बात है, मैंने 21 सितंबर को ही ज्वाइन किया था।
और उसके बाद में भले वो साल अलग था, फिर आगे चल के 21 सितंबर ही था जब मनीष का जन्म हुआ। उसके बाद फिर इत्तेफाक यही है कि हमारा फाउंडेशन डे भी आगे चल के 21 सितंबर को हुआ। तो इसकी बहुत बड़ी महिमा है जो हम हर साल खुशी से मनाते हैं, और हर साल हम थोड़ा और अच्छे से मनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, शब्द तो कम पड़ेंगे अगर हमने बोलना शुरू कर दिया, और फिर आप बोलेंगे कि आप बोलते हो, मैं बोलूंगा कि बोलोगे कि बोलता है। एक्चुअली क्या है, आपने पूछा है तो मुझे बोलना पड़ेगा। एक बार मैंने रिकॉर्ड पे सुई रख दी तो आपको पूरी एलपी तो सुननी पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप बोलते हो 2 शब्दों में, तो 2 शब्दों में ही कहता हूँ। देखिए, ये सफर बहुत अच्छा गया है, 35 साल का सफर। हमें लगा ही नहीं है कि 35 साल कैसे पूरे हो गए, और हम एक एक स्टेप करके चलने वाले लोग हैं। हमने 2 माले की बिल्डिंग से शुरू किया था काम, 2 माले से आज हम 50 माले तक पहुंच रहे हैं। तो कोशिश यही थी हमारी पहले दिन से मन में कि भाई नवी मुंबई में जब हमारे 50 माले पूरे हो जाएंगे तो हम पलायन करेंगे बॉम्बे की तरफ। वहां जब 75 माले के पूरे हो जाएंगे तो हम पलायन करेंगे इंटरनेशनल, दुबई, सिंगापुर, बैंकॉक और ऑस्ट्रेलिया वगैरह, जहां पे हम 100 माले के बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारी मन की इच्छा है। अभी कितनी पूरी होती है वो तो ऊपर वाले पे है। इरादे बुलंद है, जब कहते हैं ना, बंदे में है दम, वंदे मातरम। तो सर, ये चीज जो आपने बताया कि 50 से ऊपर जाएंगे तो बॉम्बे जाएंगे, 75 करने के बाद इंटरनेशनल। आज भी इंटरनेशनल में पैराडाइज ग्रुप का नाम, चाहे वो दुबई हो, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, आज भी ऐसे भी लोग नाम लेते हैं, और वहाँ के बायर भी आपके पास है। उसका आपको कितना गर्व है? वो तो देखो भाई साहब, ऐसा है, आज के जमाने में जो दिखता है वही बिकता है। आज अगर तुम अच्छी चीज बनाओगे तो उसका डेफिनेटली खुशबू तो निकलने वाला ही है ना। हमने एक ही बात जानी है कि जो भी काम करो दिल से करो। हम दिल से बनाते हैं और लोग दिल से लेते हैं, और हमारे ऊपर भरोसा रख के चलते हैं। वो भले हमने जब 7 माले की भी बनानी शुरू की थी, तब से ही हमारे पास आउट ऑफ इंडिया के लोग भी लेते हैं। एनआरआईज तो बहुत है, आपको मालूम है। तो हमारे कॉन्टेक्ट, रिलेशन, प्यार, मोहब्बत सब कुछ सबके साथ है, और उसी के दम पे ही हमारा सब कारोबार चल रहा है। चलिए, मनीष सर को आप क्या शिक्षा देना चाहेंगे, किस प्यार से? भी ऐसा है, मनीष के लिए मैं जरूर कहूंगा दो लाइन। मनीष सर के लिए मनीष के लिए मैं 2 अल्फाज जरूर कहूंगा। बादलों से ऊंची उड़ान जिसकी, सबसे अलग पहचान जिसकी, इरादे ही है बुलंद जिसके, जीतेगा वो जरूर जरूर, हमें है इस पे गरूर गरूर। वहीं मनीष भतीजा ने कहा कि हमारा पूरा परिवार एक साथ कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहा है। आने वाले समय में हमारी अगली पीढ़ी के लोग भी कंपनी को ज्वाइन करेंगे। हम सभी कंपनी की तरक्की के लिए लगातार काम कर रहे हैं। यही कारण है कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन सिटी में पैराडाइज ग्रुप एक प्रसिद्ध कंपनी के तौर पर स्थापित हो चुकी है। बता दें कि पैराडाइज ग्रुप को शानदार सुविधाओं के साथ बेहतरीन इमारतें बनाने के लिए जाना जाता है। मुंबई के अनेक स्थानों पर हजारों ग्राहकों को इस ग्रुप के माध्यम से अपेक्षा के अनुरूप घर उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। चल रहा है और सफर बहुत बढ़िया हुआ है, और उसका कारण हमारी टीम वर्क और कस्टमर्स का एक विश्वास, उनका फेथ पैराडाइज के ऊपर, और उनके विश्वास ही है जिसकी वजह से पैराडाइज इतना परफॉर्म कर पा रहा है। इतने बड़े कारोबार में जाने में किधर कुछ गलतियां भी होती होंगी, लेकिन पूरी टीम उससे ओवरकम करके उन चीजों को परफेक्ट रखने के लिए पूरी मेहनत करती है। ये कोई अकेले इंसान का काम नहीं है। जैसे कन्याकुमारी तक एक आदमी मशाल लेके नहीं जा सकता, एक टीम वर्क होता है, वैसे ये टीम वर्क है। और हम लोगों की ऑनेस्टी, सच्चाई है, जिस वजह से पूरी कंपनी का नाम पूरे MMR रीजन में मुंबई में आज प्रसिद्ध हो चुका है। और टीम बेस्ड प्रोजेक्ट बनाना, लोगों को उनके एक्सपेक्टेशन से बाहर के लेवल पे जाके घर डिलीवर करना,
इंटरनेशनल थीम्स को अंदर लाना, ये हमारी यूएसपी है। और आप जैसे मीडिया भाइयों का, बहनों का बहुत सारा सपोर्ट है, जिस वजह से हम लोग आपके माध्यम से लोगों तक पहुंच सकते हैं। और आज बहुत प्राउड की बात है कि 35th फाउंडेशन डे मैं मेरी पूरी टीम के साथ यहाँ मना रहा हूँ। एंड आई विल फील वेरी प्राउड टू बी एमडी ऑफ नवी मुंबई पैराडाइज ग्रुप, एंड ऑल्सो दी फील प्राउड टू बी नवी मुंबई कर ऑल्सो, क्योंकि नवी मुंबई का एयरपोर्ट चालू होने जा रहा है। जो सपने हमने दिखाए और देखे वो पूरे होने जा रहे हैं। सर, अगले साल आईपीओ लॉन्च का भी जिक्र आपने किया है, और जो जिस तरह से जन्मदिन भी कल है, तो क्या संकल्प है? संकल्प है कि लोगों को, सबको साथ लेके चलना है। अगर हम बड़े होंगे तो हमारे साथ लोग, जुड़े हुए लोग भी बड़े होने चाहिए। और इसी प्रकार की नई नई टाउनशिप्स लॉन्च करेंगे। आईपीओ के बाद में कंपनी नवी मुंबई के अलावा एक दो और सिटीज में भी अपने प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी, जिसको आईपीओ होने के बाद में मैं डिस्क्लोज करूंगा। लेकिन आगे के ड्रीम्स जो है, स्टिल वी आर वेरी यंग, मी एंड माय ब्रदर, सो वी हैव अ स्कोप। एंड इवन मेरे सन भी जो है 2 साल बाद में कंपनी ज्वाइन होने जा रहे हैं। ही इज नाउ डूइंग आर्किटेक्चर इन लंदन, 2nd ईयर में है। सो अंश पटीजा विल ऑल्सो ज्वाइन, अमित के सन मोक्ष पटीजा विल ऑल्सो ज्वाइन आफ्टर 5 years। सो जर्नी इज देयर, साथ है, परिवार का साथ है, वाइफ, मदर, सबका बहुत साथ है। इस वजह से हम लोग पैराडाइज को इतना बड़ा शो रन कर पा रहे हैं। सर, कब तक 100 का जो है आंकड़ा पार होगा? क्या लगता है, कितनी अंदर से खुशी होगी कि जिस दिन 100 आंकड़ा पार होगा उस दिन आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन? मुझे पता नहीं तब मैं दुनिया में कब क्या होगा, लेकिन 50 का तो आंकड़े की तरफ ध्यान है कि आने वाले 15 साल का रोड मैप बना लिया है। 35 साल की कंपनी की उम्र है और 50 साल तक की जर्नी, 15 साल का एक रोड मैप मेरे भाई और फादर ने एक माइंड में डिसाइड किया है। बाकी जो भी ईश्वर को मंजूर होगा, उनकी ब्लेसिंग मिलेगी, हम वो अचीव करेंगे। आपकी आवाज, आपकी खबर। जुड़े रहिए आवाज टुडे के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें।